दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों एस्टेट का आज अंतिम तिथि था। फॉर्म आप लोग अप्लाई कर लिए होंगे। ओवर एज वाले अप्लाई नहीं किए होंगे, लेकिन और जो है करीब करीब सब फॉर्म अप्लाई कर लिए होंगे। सब्जेक्ट कम्बिनेशन के थोड़ा सा ध्यान रख के ही फॉर्म अप्लाई किए होंगे, क्योंकि सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में हम सारे चीज़ बता दिए थे, चाहे गणित का हो, चाहे विज्ञान का हो, चाहे सोशल साइंस का हो, चाहे भाषा संबंधित हो। ठीक है, आपको सारी जानकारी हम पहले के वीडियो माध्यम से दे दिए थे कि वो वीडियो देख लेते तो आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन का कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब आते हैं अपडेट, 2 से 3 अपडेट आप लोगों को कर देते हैं। पहले तो लाइब्रेरियन के बारे में बता देते हैं कि करीब करीब जो है आपका 7,000 प्लस सीट जो है लाइब्रेरियन का निकलने वाला है। ठीक है, 7,000 सीट का विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा। इसको बीपीएससी लाइब्रेरियन नहीं लेगा, लाइब्रेरियन के लिए अलग शिक्षा विभाग निकालती है। ठीक है, तो पहला चीज़ तो क्लियर हो गया कि बीपीएससी आपको लाइब्रेरियन का वैकेंसी नहीं देती है। लाइब्रेरियन का शिक्षा विभाग में पूरी तरह से रोस्टर क्लियर है। रोस्टर क्लियर होकर के विज्ञापन भी जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा। जहां तक हमें शिक्षा विभाग से जानकारी मिली है कि बहुत जल्द जो है रोस्टर सभी जिला से मांग लिया गया है। रोस्टर पूरी तरह से क्लियर है। अब विज्ञापन कभी भी जारी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब तीसरा इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं आपको, एज संबंधित बता देते हैं कि आज एज संबंधित क्या हुआ, स्टेट का एज संबंधित तो सारी जानकारी हम आपको देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 से 3 चीज़ आप समझ लीजिए। अगर आप स्टेट से भरे होंगे फॉर्म तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है सिलेबस को। इस करके इसका सिलेबस क्या है, किस तरह से इसका रिजल्ट देगा, सारी जानकारी हम आपको पहले देते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे ओवरेज के बारे में। पहले तो आप देख लीजिए सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस जो है आपको विषय वस्तु से आपको 100 प्रश्न होंगे और शिक्षण कला से आपका 50 प्रश्न होंगे। पूरी मिलाकर के 150 सवाल होंगे। अब विषय वस्तु का मतलब हो गया, कोई अगर आप जो है साइंस लिए हैं तो साइंस से आपका 100 सवाल रहेगा। गणित लिए हैं तो गणित से आपका 100 सवाल रहेगा। सामाजिक विज्ञान लिए हैं तो सामाजिक विज्ञान से 100 सवाल रहेगा। अब 50 सवाल जो है आपका शिक्षण कला से होगा या दक्षता से होगा। ठीक है, और इसी में जो है आपको नॉर्मलाइजेशन करके आपका मेरिट बनाया जाएगा। यहाँ समझिएगा, नॉर्मलाइजेशन करके आपको रिजल्ट दिया जाएगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज़्यादा रोल है, इस बात को समझ लीजिए। नॉर्मलाइजेशन का इतना रोल है कि सारी जानकारी हम आपको बताते हैं। पहले अगर आप देख लीजिए कि अगर समान वर्ग में है तो 150 में आपको 50% नंबर लाना होगा, मतलब 75% लाना होगा। पिछड़ा वर्ग में है तो उसी तरह 45.5% लाना होगा। आप ऐसे समझिए, बहुत आसान भाषा में समझा देते हैं कि अगर 150 अंकों का है, 150 अंकों का 50% आपको 75 नंबर हुआ। लेकिन अगर किसी का 74 नंबर भी आएगा तो नहीं होगा, 74.85 भी आएगा तो भी उसका रिजल्ट नहीं होगा। ऐसा रूल है। अब ऐसा जो है रूल क्यों है, सब कुछ हम आपको बताते हैं। तो पहले देख लीजिए नॉर्मलाइजेशन, यहाँ पे दिया हुआ है। देख लीजिए कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है विधि का आयोजित करने के लिए की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें अभ्यर्थियों द्वारा अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। आयोजन एक से अधिक पाली तथा तिथि डेट में किया जाता है। ऐसी परीक्षाओं में समानता अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों का अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं में परीक्षा फल तैयार करने के लिए पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है, ताकि किसी भी पाली में अभ्यर्थी को कोई लाभ या हानि नहीं हो। इसलिए इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाकर परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। आप समझ गए पूरी तरह से कि अगर कोई कोई जो है, अगर कोई सब्जेक्ट में जो है आपका, किसी सब्जेक्ट में आपका जो है किसी फर्स्ट सीटिंग में बाय द वे आसान सवाल है और सेकंड सीटिंग में थोड़ा टफ सवाल है, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन करके इक्वल कर दिया जाएगा। यहाँ पे समझ लीजिए, उदाहरण के रूप में यहाँ बता दिया गया है कि किसी समान श्रेणी के अभ्यर्थी को 150 अंकों की परीक्षा में रॉ स्कोर 76 है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के जो है उसका कितना हो जाएगा, तो 74.90 आ जाता है। ठीक है, और जबकि पास होना है कितना, 75 में, तो तब उसका जो है रिजल्ट अनितुर्ण हो जाएंगे। माने उनको रिजल्ट उनका नहीं होगा। कहने का अर्थ यही हुआ कि रॉ स्कोर अलग होता है और आपका जो है और नॉर्मलाइजेशन स्कोर अलग होता है। रॉ स्कोर अगर आपका 76 है तो आप, ऐसा नहीं है कि आपका 76 नंबर में आपका हो जाएगा। रॉ स्कोर आपका 76 है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो आपका अगर आपका जो है 74.90 आएगा तो आपका 74.90 पर ही मेंशन किया जाएगा और आखिर आपको फेल कर दिया जाएगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। बहुत लोगों का कठिनाई हुआ था पिछला बार, इसके लिए आपको अपडेट बता दिए। अब दूसरी बात बताते हैं ओवर एज वाले के लिए। तो ओवर एज वाले के लिए ही अपडेट हम आप मेरे पास आया है और बता रहे हैं चैनल के माध्यम से कि कोर्ट में केस हो चुकी है।
रीट फाइल हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सहयोग कीजिए। और एक बात याद रखिए, आप ये मत सोचिए कि आपको ओवर एज वाले का आज लास्ट डेट था, उसके बाद उसको नहीं मौका मिलेगा। तो याद रखिए कि आज लास्ट डेट था। BPS CTRE का 1,70,000 का जो भी फॉर्म भरे होंगे, ठीक है, उसमें भी ओवर एज वाले ने केस किया था। और ओवर एज वाले के जब हाईकोर्ट ऑर्डर दिया तो 2 दिन के लिए पोर्टल खोला भी गया था। तो BPSC जब खोल सकती है तो स्टेट एक पात्रता परीक्षा है। आप अपना उम्मीदवारी तय करने के लिए एक जगह मांग रहे हैं, आप पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए बोल रहे हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप सरकार से रिजल्ट मांग रहे हैं। इसलिए आपको हर हाल में जो है पात्रता परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। आप लोग से ही हम अनुरोध करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। मेरे चैनल के माध्यम से व्हाट्सएप पे मेरा है, व्हाट्सएप पे हम मैसेज करें, सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। हर हाल में जो है आपको ओवर एज वाले को मौका मिलेगा, हर हाल में मौका मिलेगा। एक बात और हम आपको बता देते हैं कि लाइब्रेरियन का 7,000 प्लस वैकेंसी कभी भी आ सकता है। सभी जिला से रोस्टर ले लिया गया है, कभी भी वैकेंसी लाइब्रेरियन का निकल सकता है। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। ओवर एज वाले जितने भी हैं चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि कोई भी केस अपडेट होगा सबसे पहले चैनल के माध्यम से मिलेगा। और अगर चैनल पे जुड़ जाइएगा तो जैसे ही अपडेट आएगा सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद।